बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम और मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अली अंजुम। ही इज़ अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एसोसिएटेड विद मेनी हॉस्पिटल्स एंड सर्विसेज क्लिनिक्स। हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा, नॉट श्योर कि मैं नेम लेना है कि नहीं, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल एंड इकरा हॉस्पिटल एंड चुगता इज़ला। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको इग्नोर किया जाता है और कोविड के अंदर लोग क्या करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, कैसे हैं आप? गुड टू वालेकुम हैव यू सलाम। ओवर हियर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात की आपने, मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ। बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है जब आप फिज़िकली ठीक हैं और मेंटली आप ठीक नहीं हैं तो मेंटल हेल्थ का वहाँ पे रोल पता लगा। और ख़ास तौर पे बाहर के ममालिक में देखा गया है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब आपका सोशियो ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन आता है, और ये वो पैरामीटर जो सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है अगर आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर है, तो वहाँ पे इसलिए आप जल्दी सिस्टम में भी आ जाते हैं, हेल्थ सिस्टम में, और यू लाइक पॉइंटेड आउट कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। आपको पता लग जाता कि लाइक इफ़ यू हैवंट शेवन योर चिन तो दे वुड आस्क यू कि डॉक्टर आर यू ओके। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं 1-2 दिन शेव नहीं करता था, हम लोग पाकिस्तान से गए हुए थे तो इतनी आदत नहीं थी कि रोज़ाना करें। ये 2 लोग यहाँ पे भी करते हैं, बट अगेन वहाँ पे रिलीजियसली करनी पड़ती है आपको। तो वो कहते थे आई यू ओके, आई श्योर आई यू ओके, तो वो बाबा ये चीज़ पूछते हैं। सो अगर आप पॉइंट है अपने वैसे कि शेव ना की हो एग्जैक्टली तो पता चलता है कि दैट्स व्हाट आई एम यू आर सेइंग, नॉट, यू हैव सम इश्यूज। अच्छा, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, मैं तो वैसे अपनी कैंडिड लुक दी हुई है। राइट। सो अगर आपकी सफाई सुथराई मुतासर हो रही है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ठीक, उठना बैठना जागना, बातचीत करना, भूख नींद, ये चीज़ें मुतासर हो रही हैं, इट मीन्स कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। और फिज़िकली आपको कोई चीज़ नहीं है, फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, तो देन डेफिनेटली ये एक वो चीज़ होती है जो फिर हम पूछते हैं कि, और फिर नज़र रखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बिकॉज दीज आर अनटोल्ड स्टोरीज अगैन, एंड यू हैव टू डीपली इंटरव्यू द पेशेंट कि ये टीज़ आउट किया जा सके कि वाकई कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अच्छा, और ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है, और ये वाला है कि ताकि बंदे का बड़ी डीपली इंटरव्यू करना पड़ता है सो दैट वो अंदर से चीज़ें निकाल सकें। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें में मिक्स हो गई हैं सारी। आपका जवाब बड़ा अच्छा था, लेकिन इसमें 3-4 पॉइंटर हैं जो कि मैं सेपरेटली उनको उठाना चाहूँगा। सबसे पहले बिगिनिंग विद कोविड आया, कोविड ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कोविड के अंदर हमने फिजिकल हेल्थ के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंस दी, मेंटल हेल्थ इग्नोर्ड रही है, जो कि आई बिलीव एंड द रिसर्चर्स से कि लोग मुतासर हुए हैं मेंटली बहुत ज़्यादा। चाहे उनका रोज़गार बेशक ना भी गया हो, सिर्फ इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उसके ओवरऑल वैसे भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेंटल हेल्थ के 2 पर्सपेक्टिव इसमें लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि जो आपने बताया कि आइसोलेशन, फिर दूसरी ये कि रोज़गार चला गया, फिर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत से लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं जिनके शायद डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, शायद काम पे होते तो इतना महसूस नहीं होता, फिर घर बैठ के अलग चैलेंजेस हैं आपके। ये सारी चीज़ें, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, पेंडेमिक चल रहा है, कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं। जब कोविड शुरू हुआ था, जब दिसंबर में चाइना में वुहान में इसके पहला केस रिपोर्ट हुआ था, पाकिस्तान में ये फरवरी 2020 में जी में आया, ये 2020 में। सो तब एक आपको फियर ऑफ अननोन, ठीक है, फिर क्यूरोसिटी, और तीसरा ये कि लोगों में शुरू में देखा ये गया कि पैनिक बहुत था। दे टुक एक्स्ट्रा मेजर्स लाइक सैनिटाइज ज़्यादा कर रहे हैं, और फिर इसमें बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं जो जिसमें लोग अपना, उन्होंने कहा कि जिस तरह एक मुल्क के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि आप डिसइंफेक्टेंट बेशक इसको इंजेस्ट कर लें या इसको बॉडी में ले लें थ्रू वेन्स। तो इस तरह की बातें की गई, और बहुत से ऐसे लोग भी थे पाकिस्तानी, ये कोविड कुछ नहीं होता, पिछली हुकूमत में कुछ नहीं था, इमरान खान की हुकूमत इसको लेके आई है। सो यू आर डीलिंग विद डिफरेंट माइंडसेट्स हेयर, और हर माइंड में क्यूरियोसिटी भी है, फियर भी है। अच्छा, जिन जिन लोगों के साथ हो रहा था वो तो बाद में डिस्कस करते हैं पोस्ट कोविड। अच्छा, अगर उनका लॉस हो गया उनकी फैमिली में तो वो क्या फ़ील कर रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं। अच्छा, किसी को डॉक्टर है, डॉक्टर क्या फ़ील करता है। बहुत से डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो अपने घर कोविड लेके आए, वो द जैसे कहते हैं फ्रंट लाइनर्स, और उनको लगा वो तो ठीक हो गए, लेकिन घर में बाकी लोग बीमार हो गए। उनको गिल्ट होता होगा शायद। गिल्ट, और बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो अभी तक इस चीज़ से गुजर रहे हैं। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन थी
और वी नेवर नो कि हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक, ये कब ख़त्म होगा। तो अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि 2022 तक के आखिर तक जाएगा, और फिर डिफरेंट वैक्सीन्स का डिफरेंट रिस्पांस, सारा कुछ कब बनेंगी, ये शुरू के फियर्स थे। और अच्छा, इंडिविजुअली अगर बात की जाए, वो बंदा जिसको कोविड हुआ है वो कैसे मुतासर होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन उसको बहुत बुरे तरीके से मुतासर करती है। फिर स्टिग्मा, जी कोविड हो गया। सो मुझे कोविड हुआ नवंबर 28 2020 में। बहुत से, मैं चला गया था एक अलग रूम में, तो बहुत से लोगों को घर के बाहर सुनता, तुम्हें पता है इस घर में कोविड हुआ है, इधर नहीं पास जाना। तो पीपल स्टार्टेड टू अवॉइड दैट रोड के इवन के यार कोविड हुआ है। तब इतनी अनसर्टनिटी थी और लोगों को जो कि अभी तक भी है। लेकिन एक ये चीज़ है जो एक एडिशनल आपको करता था, और मुझे ये फील होता था कि लुक, इफ़ आई वर टू मूव टू द हॉस्पिटल वुड बी दैट गाय जो मुझे लेके जाएगा। और बहुत से लोग फियर में मारे गए, बहुत से लोगों को बंद कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया, और इस तरह किया गया कि जिसमें उनकी फ़िज़िकल केयर भी इफ़ेक्ट हो गई। सो मेंटल हेल्थ डेफिनेटली आइसोलेशन में इफ़ेक्ट होती है आपकी, व्हेन यू नो कि यू आर द ओनली वन के जो अकेला रहेगा तो सर्वाइवर है, और अगर ना रहा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो और आइसोलेशन और क्वारंटीन में यही था। जब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने खुद कैसा फील किया इसमें, कि मैंने अपनी सारी फैमिली को मूव कर दिया था। सो मैं अपने पूरे घर में मैं ही पॉजिटिव था। सो बताने का मकसद ये है कि इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम समवन हु रियली हैज़ गॉन थ्रू सच अ सिचुएशन। सो शुरू में आपको फियर, कोविड के पेशेंट्स का फियर, बार बार सैनिटाइज होके जाना, हैजमेट सूट्स पहनना, एंड देन आप N95 पहन रहे हैं, आप सील होके जा रहे हैं, चले गए, दैट्स फाइन। फिर जब कोविड हुआ तो डिनाइल नहीं यार, हाउ कुड इट दिस हैपन टू मी, एंड इफ इट हैज अकर्ड, तो फिर अब इसको कैसे किया जाए। फिर एक अनसर्टेनिटी, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और फिर रीचिंग आउट टू अदर डॉक्टर्स कि शायद किसी और मुल्क में। मैंने फ्रेंड्स को कॉल की कि यार कोई क्या चल रही है, तो कुछ गाइडलाइंस थी जिनको स्ट्रिक्टली हमने अडेयर किया, और फिर वो चीज़, अल्लाह का शुक्र है, इट वाज डन एंड डस्टेड। अच्छा, तो दिस वाज योर स्टोरी, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी फ्राइटनिंग वन, बिकॉज ओवरऑल हुआ ही लोगों के साथ इस तरह। अब जो आपके पास अगर कोई पेशेंट्स आते हैं मेंटल हेल्थ के, क्या कभी कोई पेशेंट आया कि यार मुझे कोविड की वजह से मुझे मेंटल हेल्थ मेरी डिटीरियोरेट की है, क्या इग्नोर करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये कि कोविड में लोगों की जो हमने सबसे ज़्यादा किया क्या, हम लोगों का रिस्पांस एज ए नेशन, एज डॉक्टर्स कम्युनिटी, हमारा रिस्पांस बड़ा पैनिकी सा था, और हमने बहुत सी बीमारियों को छोड़ के हम कोविड को ऊपर ले गए। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, जिसको सांस की बीमारी हो रही है, हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, कोई जाके चीज़ क्लॉट प्लग हो गया हो पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में, या किसी और जगह थ्रोम्बस बन गया हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको किसी चीज़ से, एग्जाइटी भी से भी हो सकती है। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट द इमरजेंसी पीपल गेव वाज गेट हिज एक्सरे, चेस्ट एक्सरे डन, और इसको ज़रा आइसोलेट कर दें, ठीक है। सो MI के साथ पेशेंट प्रेजेंट करा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ, इसको कोविड का पेशेंट है। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ कि बीमारी कुछ और थी, ठीक है, और उसको सोचा गया ये कोविड है, चूँकि सांस की बीमारी है, और डेथ उसकी कॉज, वो बीमारी उसकी डेथ की कॉज बन गई, MI, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या आम अल्फाज में दिल का दौरा कहते हैं। तो ये एक चीज़ है, तो पैनिक की रिस्पांस था। अब ओवरऑल नेशन का रिस्पांस देखें तो हमारी नेशन पाकिस्तान की, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट नेशंस इन द वर्ल्ड, माशाल्लाह। आप जितने भी देख लें, इट वेंट थ्रू डिफ़िकल्ट जंक्चर्स और टाइम्स के जब कोई सपोर्ट नहीं थी। हम लोग वो भी हैं जो एक रोटी आदि भी कोई किसी ने दी हो, साइकिल पे जा रहे हो, तो घर जाके सबसे खुश होंगे। मैंने पहले भी बात की थी आपसे कि इसी तरह अगर गोरों का घर में एक पेट भी बीमार हो जाए, चला जाए या मर जाए, तो उनके लिए वो इसी तरह जैसे ग्रीविंग फॉर समवन कि जो आपकी फैमिली का, ऑब्वियसली उसको ओन भी ऐसे करते हैं जैसे फैमिली का, एंड इक्वली लॉस ऑफ लाइफ। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वो की डेथ कोई ऐसी चीज़ें इसको भुला देना चाहिए, पर अगैन हमारा रिस्पांस कितना वेरी करता है और उनका कितना रिस्पांस वेरी करता है। और अल्लाह ताला को खास करम रहा है कि हम लोगों के फिगर्स जो हैं वो इट स्टेड लो एज कम्पेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज। लाइक एक वन लिविंग एग्जांपल इज, आपको पता है हमारे जो इमीडिएट नेबर हैं उनके साथ है, जिनमें इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें परसों बताया गया था, सोर्स समा FM, जो मैं सुन रहा था कि पहली दफ़ा कि उनकी जो डेली एक्टिव केसेस की तादाद है, डेली न्यूली डायग्नोज केसेस की 2 लाख से नीचे आई। सो
ठीक है वो टेस्टिंग ज़्यादा करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि हम लोग रेजिलिएंट हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को उतना नहीं लिया। बीइंग मुस्लिम्स हमारा एक फेथ था, उसने भी बड़ा हेल्प किया। और एक और चीज़, जब आप फियर में होते हैं या आप डिप्रेशन में होते हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप लो मूड में हैं, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है बॉडी की, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और जब इम्यूनिटी कम होती है तो फिर कोविड आपको आके अटैक ना करता है, attack बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक करता है। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन बट विल हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी, हम बात करें डॉक्टर अली अंजुम से। अच्छा मुझे बताएं कि स्कूल्स के हम देखते हैं बंद हो गए, बच्चे घरों में बैठ गए, और हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीस बन गए, और क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई। और अगर देखें कि 2000s के जो बच्चे थे या जो 2020s के बच्चे हैं, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस जनरेशन के अंदर। अब वो घरों में भी बैठ गए हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई है, स्कूलिंग भी ख़त्म हो गई है, और उनको मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। कोई बड़ा मानने को भी तैयार नहीं है। कोई बच्चा जाके कोई 7वीं 8वीं क्लास आ गया जी आई एम हैविंग सम एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, हो गए कि यार स्टॉप सर्चिंग ऑन गूगल, काम करो, पढ़ाई करो, अपनी तवज्जो दो। क्या हो सकता है इस पर, क्यों इग्नोर्ड है? क्या बच्चों को मेंटल हेल्थ उनकी डिटीरियोरेट कर सकती है, नहीं कर सकती है? हाउ डू यू लुक एट इट? ओके, पहले आ जाते हैं कि इससे पहले, बीमारी से पहले हम लोगों की जनरल अप्रोच क्या थी। जनरल अप्रोच पाकिस्तान में लोगों की यही है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो दे आर ब्रश्ड अंडर द कार्पेट्स, तो उसको बहुत कम वेटेज दी जाती है। सभी को हुए मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो बच्चे भी इसमें शामिल हो गए थे। ऑब्वियसली पहले ये नहीं पता कि बच्चों को होता है या नहीं होता कोविड भी, तो रिसेंटली केसेस रिपोर्टेड होना शुरू हो गए कि नया वेरिएंट आया जो बच्चों को भी इफ़ेक्ट करता है। सो हाथ धो, बार बार धो। अच्छा, बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बच्चे की एनर्जीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप ड्रेन हो जाएंगे। जनरली आप भी नोट करें कि कभी किसी के साथ एंगेज होकर देखें तो बच्चे में इतनी एनर्जी होती है कि वो जो उसने करना है वो करना है। अच्छा, एक गंदी चीज़ को हाथ ना लगाओ। अच्छा, बाहर से शॉपर आया है, इसको ना पकड़ो, अभी दरवाजे गंदे हैं। मतलब जो लोग ओवर टेकिंग एक्स्ट्रा मेजर्स टू कर्टेल दिस, उनको डेफिनेटली उनका, जब बच्चे नहीं बात सुन रहे तो बच्चों को आप गिव आउट कर रहे हैं। जब आप उनको गिव आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी एक चीज़ से तंग आ रहे हैं, तो उस पर फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। उसमें ये भी होता है आप बाहर नहीं जाते लेके, ठीक है, और आप स्कूल जा नहीं रहे हैं, वो अपनी एनर्जीज़ कहाँ करें। पार्क्स में जा रहे हैं तब ये भी नहीं पता कि इसका स्प्रेड का तरीका क्या है, कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से है, फिर एयरबॉर्न है या कॉन्टैक्ट से है। अच्छा, फिर एक वक्त आया कि पता लगा कार्डबोर्ड पे इतनी देर के लिए वायरस सर्वाइव करता है, स्टील पे इतनी देर के लिए करता है, एयर में इतनी देर के लिए करता है, कोई स्नीज़ करे तब इतनी देर के लिए ड्रॉपलेट की फॉर्म में रहता है। तो लाइक देवर डिफरेंट थिंग्स, देवर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, जिससे अजम्पशंस, जिसकी बेसिस पे हर बंदे ने अपनी प्रिकॉशन की, और हर एक ने अपना एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ था प्रिकॉशन का। सो बच्चे डेफिनेटली इसमें इफेक्ट हुए, स्कूलिंग ना होने की वजह से पेरेंट्स भी इफेक्ट हुए। बेटे हम आपकी फ़ीस दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्टेडनेस का एक फीलिंग नहीं आती बच्चे को। बच्चा जब तक किसी चीज़ टेंजिबल टच ना कर ले, लाइक आप छोटों की बात कर लें जो कि 4, 5, 6, 7 के हैं, वो जब तक फेस टू फेस कनेक्टेडनेस ना हो तो वो इतने एंगेज नहीं होते, उनका टेंशन स्पैन उतना बेहतर नहीं होता जितना एक बड़े बंदे का जो ऑनलाइन ले सकता है क्लास। तो पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन भी जब जाती थी कि फ़ीस दे रहे हैं, फिर इवेंचुअली स्कूलों ने क्या मेजर्स दिए, उन्होंने मंथली कर दी फ़ी, फिर उन्हें एडमिशन फ़ी ऑफ कर दी, सारा कुछ। जस्ट जब उन्होंने देखा कि हम लोग क्योंकि एडमिशन ही ख़त्म होना शुरू हो गए। सो इवेंचुअली ये एक डोमिनो इफेक्ट आया इसका, ठीक है, जो कि बच्चे से शुरू होकर बच्चे पे ख़त्म हुआ, कि बच्चे की एजुकेशन ख़त्म हो गई और बच्चे से ही शुरू हुई कि बच्चा नहीं गया, क्यों नहीं गया, बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आई। बहुत से बच्चे स्नैपी हो गए। इवन एक वक्त आया था कि मैकडॉनल्ड्स के जो प्ले एरियाज़ हैं या कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं मिलते जुलते, उनके प्ले एरियाज़ हैं, वहाँ क्यों नहीं लेके जाते। माई किड्स वुड आस्क मी कि आप वहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे, सैनिटाइज़ करें, ये भी नहीं पता किसी चीज़ को सैनिटाइज़ करें, नहीं लेके जा सकते। मुझे सबसे बड़ा फियर ये होता था कि मेरे घर में इन्फेक्शन ना आ जाए मेरी वजह से, ठीक है, क्योंकि जो बाहर जा रहा है, जो पेशेंट देख रहा है, वो कैरियर हो सकता है, और कैरियर सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। कैरियर बेसिकली होता ही है सिम्टोमेटिक है। तो बहुत से ऐसे केसेस थे जो इन्फेक्शन नहीं थी, लेकिन जब कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ गए, लेकिन जब चेस्ट सीटी स्कैन कराया गया तो उसको पता लगा कि लंग पूरा जो है अफेक्टेड है। ठीक है, तो यानी बच्चे हो रहे हैं। इस पे
पेरेंट्स जो हैं वो क्या करें कि मतलब बच्चों को ट्रीट करने के लिए, अब कोई बच्चा उनको लग रहा है कि शायद मेंटली ही इज़ नॉट स्टेबल, तो शायद वर्ड नहीं होगा, लेकिन मेंटली ही इज़ अ बिट एजिटेटेड, शायद बेहतर वर्ड है, क्या करें? वो किसी, हमारे यहाँ पे तो रिवाज है ही नहीं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, जाके कंसल्ट करवा लें, और कोविड में तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते, और ख़ुद इतना नॉलेज है नहीं, व्हाट कैन बी डन इन दिस रिगार्ड? अच्छा, उसमें ये चीज़ हुई कि जब कोविड आया ना, तो बाकी जो प्रैक्टिसेस थी या बाकी एलाइड मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ थी वो काफ़ी नीचे चली गई, तो लोग हॉस्पिटल जाते हुए भी डरते थे। तो वाकई इट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स के बच्चे को अगर चेक भी कराना तो कैसे कराया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको खुद पता हो कि मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है, उसकी अवेयरनेस के वजह से आप पहले भी काम करते रहे और आप आज भी मुझसे उस सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो और कोविड के हवाले से बात करें तो बच्चे की मेंटल हेल्थ को आपको लगे उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है, बच्चा खाना पीना नहीं सही कर रहा, नींद सही नहीं कर रहा, तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो फर्स्ट फ्यू इंडिकेटर्स बच्चा देगा आपको। ज़िद कर रहा है, मार रहा है अपने छोटे बहन भाई को, ठीक है, स्नैचिंग कर रहा है, ज़िद कर रहा है, ये जैसा मैंने पहले कहा, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ही नीड्स टाइम इन क्वालिटी टाइम, जो कि शायद पहले पैचेस में स्पेंड हो रहा था, स्कूल हो रहा था, फ्रेंड्स के साथ हो रहा था, और काफ़ी हद तक थक के फिज़िकली थकता था, सो भी जाता था। अभी सारी चीज़ें जो उसकी लाइफ में नहीं है, उसको आपने पूरा करना है, ठीक है। और मेरा ख्याल है पेरेंट्स और जो साथ घर में रहने वाले हैं वही अगर पूरा कर रहे हैं, उसको अच्छे तरह क्वालिटी टाइम गुजार लें, तो इतने एक्सट्रीम बिहेवियर्स बहुत रेयर मिले हैं बच्चों में ख़ास तौर पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स में इतने एक्सट्रीम तक के सुसाइड तक बात चली गई, लेकिन बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं आई इतनी कि जिससे हम कहें कि लाइफ थ्रेटनिंग होती। बट येस, एजुकेशन लॉस नंबर 1। इसके बाद जब हमको कोविड से रिकवर करेंगे, दूसरी दोबारा हम एक फ़िज़िकल इंटरफेस में आएंगे, तो फिर पता लगेगा कि क्या खोया क्या पाया। PTSD जो हो सकता है पॉसिबिलिटी? PTSD इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। ट्रॉमा नहीं हुआ बच्चे के साथ ना। ट्रॉमा बेसिकली PTSD देखा उनमें गया बहुत से लोगों में जो वेंटिलेटर्स पे गए। अच्छा, ठीक है, सो बच्चे वर लीस्ट इन्वॉल्व इन दिस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कोई नया वेरिएंट ऐसा ना हो कि जो इफेक्ट करे, इस तरह लेके जाए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा यही ट्रॉमा हुआ कि नहीं लेके गए बाहर, बट वो इतना नहीं था थ्रेशोल्ड में कि बच्चा डायरेक्टली इफेक्ट हुआ उससे। डायरेक्टली इफेक्ट बट यस, इफ उसने कोई ऐसा लूज कर दिया अपना लव्ड वन जिसके साथ वो कन्फाइड करता था, अपनी सब चीज़ें शेयर करता था, तो वो उससे रिलेट हो सकता है। यस, तो डेफिनेटली आपकी बात PTSD से ही लेके चलते हैं। PTSD, एग्जाइटी और OCD और जो पहले एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर उसके अंदर चल रहा है जो अभी तक सरफेस पे नहीं आया, वो इन चीज़ों में ज़रूर बाहर आए, सप्लीमेंट कर जाता है। हाँ, वो सप्लीमेंट कह लें या वो प्रेसिपिटेट कर गए, ठीक है। तो ये ज़रूर हुआ था स्ट्रेस की वजह से। गुड इनफ, मेक सेंस। तो टू ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग और वाचिंग दिस, नो दैट कि हो सकता है कि आपका बच्चा किसी भी मेंटल, नॉट यूज द वर्ड डिसऑर्डर, लेकिन मेंटल परेशानी का शिकार हो। मेंटल हेल्थ कह लें कि मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो नीड्स सकती है हेल्प कह लें, तो यू नीड टू कम आउट एंड टॉक टू देम, नो दैट कि इट्स नॉट समथिंग जो कि जिसने आपके करने से, पता है एक और चीज़ में मज़े की बात है, मज़ा तो नहीं खैर वर्ड, लेकिन एक बात है कि पेरेंट्स को शायद लगता है कि अगर हमने अपने बच्चे को एक दफ़ा बात कर दी ना कि यार आपको तो नहीं लग रहा डिप्रेशन हो रहा है, तो उनको ये भी है कि ये तो एक बहाना बना लेगा, ये तो इसको रोज़ का रोज़ शुरू हो जाएगा, तो वो कहते हैं उस चीज़ को डिनाइल में रहते हैं, कहते हैं इस चीज़ को हाथ ही ना लगाओ, जिक्र ही ना करो इस चीज़ का कि भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, उससे दूर भागते हैं। तो जितना दूर भागते हैं वो चीज़ और कैचअप करती है पीछे। ये एक मैं रिसेंटली एक केस से डील कर रहा हूँ जिसमें एक कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, बट वो कोविड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल इलनेस बिहेवियर इसे कहते हैं। तो इफ़ दे आर टैग्ड एज समवन हु इज़ डिप्रेस्ड, तो वो उसको यूज़ ना करें। तो इट्स अ वेरी थिन लाइन कि आप किसी को कह सके डिप्रेस्ड है, सुसाइडल है, ये नहीं है, ठीक है। बट पेरेंट्स वो हैं जो उठना बैठना देख रहे हैं, खाना पीना देख रहे हैं, तो वार्निंग साइंस का पता होना चाहिए। खामोश होकर कमरे में चला गया है, ठीक है, खाना पीना छोड़ दिया है, सोशल विड्रॉल जैसा मैं कह रहा हूँ, कमरे में चला गया है, वेट लॉस हो रहा है, जो उसकी ट्रेट्स हैं बिहेवियर की वो एग्जैजरेट कर गई हैं, जो पहले हाथ धोता था जिसको OCD की बीमारी थी, अब वो जहाँ पहले 1 घंटा लगाता था वो 4 घंटे पे चला गया क्योंकि कोविड का जरासीम तो नहीं लग गया। ये सारे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि शो ज़रूर करते हैं कि डिटेरिएशन हुई है। डिप्रेस्ड बंदा अपनी दवाई लेने भी गया है कि नहीं गया, अपने डॉक्टर के पास गया है या नहीं गया, तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं कि जिसने इफ़ेक्ट किया। फिर जब ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, एक कोविड एक तरफ था, लॉकडाउन में हमें ये नहीं पता कि लॉकडाउन किस एक्सटेंट तक का होता है।
तो हमारे तो माइक्रो स्मार्ट मिनी मतलब हर तरह के लॉकडाउन्स लगे हैं। तो बट मैंने ये चीज़ नोट की है कि हम लोगों के लॉकडाउन्स दे वर रियली स्मार्ट, ऑल्दो पीपल वर स्टिल जिसे कहते हैं कि एडमेंट टू से कि ये वाकई बीमारी है। हम लोग ये नहीं मानते कि बीमारी है, और कोविड एक चिप बेस्ड वैक्सीन आएगी और सारा कुछ है। चिप बेस्ड वैक्सीन होगी ऐसी कोई बात नहीं है। विल हैव टू टेक अनदर ब्रेक ओवर हियर, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। अभी तक हमने बात की कि कोविड के अंदर मेंटल हेल्थ किस हद तक डिटीरियोरेट की, मैसेज की। अब यहाँ पे एक बेसिक सा सवाल है जो कि मैं करना चाहता हूँ और जो कि सबसे पहला सवाल था मेरे माइंड में, लेकिन हो सबसे आखिरी चंक में रहा है। वाई इज इट अ टैबू? मेंटल हेल्थ की जब भी बात की जाती है तो इतना हमारी सोसाइटी के अंदर ये क्यों लगता है कि बंदा पागल हो गया? कोई किसी को ओपनली क्यों नहीं कह सकता कि यार आई हैड सम मेंटल इश्यूज इन द पास्ट? आप ही कहते हैं क्यों छुपाते हो? जिस तरह हम दूसरी शादियाँ छुपा रहे होते हैं ना, कहते जाके जी इसकी लड़की की एक दफ़ा हो जाए, जो हमने टैबूज बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े जो कि लॉजिकल और यूजलेस हैं, मेंटल हेल्थ उनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है? लुक, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसी तरह इसको फिजिकल हेल्थ से कंपेयर करें, मैंने इंपॉर्टेंस कब बता दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने प्रोडक्टिव होना है, आपने प्रोग्रेस करना है, तो दोनों चीज़ों को होना इम्पॉर्टेंट है। अब मेंटल हेल्थ टैबू इसलिए है कि बहुत से लोग यहाँ पे अगर आप कभी देखें तो किसी को ताना दिया जाता तो किस बेसिस पे दिया जाता है? तुम पागल हो, तुम चले हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, सही बात है। तो तुम मजनू हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया, इस किस्म की बातें करती हैं। कौन से ऐसे लोग होते हैं जिसको दाना निकला होगा, तुम्हें दाना निकल गया, तुम खराब हो गए हो? मतलब अगर आपने किसी को डिस्क्रेडिट करना है, बिलिटल करना है, तो आप यही कहेंगे कि उसका दिमाग ख़राब हो गया, ये हो गया, चला हो गया वो। क्यों ऐसा? ये एक कल्चर में आप देखें, आप विलेजेस से आए इधर तक आए तो आपको पता लग जाता है यार, इतनी तालीम, इतनी अवेयरनेस, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से चीज़ को बेहतरी आई है, कोई उम्मीद है आगे कि हम इनको पागल ही ठहरते रहेंगे, जो भी मेंटल हेल्थ के विक्टिम्स हैं, पेशेंट्स हैं? देखें जी, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्टीन्यूड एजुकेशन की ज़रूरत है। और आपका भी प्रोग्राम मेरे ख्याल अगर इस चीज़ को इंडोर्स करता रहे, जहाँ जहाँ भी प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी लोग आप सुन रहे हैं मुझे, इस चीज़ को इंडोर्स करते रहें कि मेंटल हेल्थ ने मेंटल प्रॉब्लम्स, चूँकि माइंड है, माइंड से रिलेटेड मेंटल है, मेंटल हेल्थ भी तब तक रहेंगी और मेंटल प्रॉब्लम्स भी तब तक रहेंगी जब तक ये दुनिया है। और जैसे जैसे चैलेंज बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसके हवाले से देखा जाए तो चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी उस हवाले से। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में तय कहा जाता था कि 2020 में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वुड बी सुसाइड, अब वी आर इन 2021, तो उस लिहाज से देखा जाए तो येट इट्स नॉट द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, बट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज़ जिससे डायरेक्ट आप एक सुसाइड एक तो बहुत एक एंड मेजर हो गया ना, उसके अलावा जो सफरिंग होती है सारे लाइफ स्पैन में, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी अंदर की चंद जो आपके सबकॉन्शियस में डार्क थॉट्स हैं वो आप लेट आउट नहीं कर सकते। देयर इज नोबडी टू टॉक टू। लाइक हम लोग जजमेंटल होने की बहुत कोशिश करते हैं, और हम लोगों में हर बंदा सियासत पे, दीन पे और डॉक्टरी में हर बंदा बात करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है, आप ये चीज़ नोट करें। और लोग इतने फिक्स्ड हैं कि वो इस चीज़ से नहीं हिलेंगे। तो एक कॉमन कल्चर है हम लोगों का कि यार हम रियलिटी टेस्टिंग कितनी करते हैं। कोई बात बता दे कि चिप है, कोई कह दे कि कोरोना वैक्सीन के बारे में कह दे, कोविड के बारे में कह दे, कितने लोगों को इसमें पता है कि रियलिटी क्या है, एक्चुअल फिगर्स क्या हैं? तो जहालत है ना, तालीम की कमी है, सबसे जहालत इतनी ज़्यादा है कि पुट्ठी बातों में लगे रहना, लेकिन जो काम की बात करनी है वो आप नहीं कर सकते और नहीं हम करेंगे। दैट इज़ हाउ आवर सोसाइटी ऐसे ही है। अब आप ये देखें कि रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देखें कोविड के, तो मेरा ख्याल है डेली केसेस की तादाद जो है वो 2500-3000 में आई हुई है। मतलब कल मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 52 डेथ्स थी और 2500, 2500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इसमें आ गई हुई है। लेकिन येस इट पीक्ड, सो जो 10-12 दिन जो पिछले थे ईद के आसपास लॉकडाउन में, उसका इफेक्ट रहा है। और मैं दोबारा टैबू की तरफ आता जाता हूँ। टैबू एजुकेशन से रिजॉल्व होना है, ठीक है। और एजुकेशन में सबसे बड़ी बात है कि खुद आप एक्सेप्ट करें कि आप क्या करें। कभी गलत अपने बंदा अपनी गलती जब मानना शुरू कर देंगे, हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर देंगे और गलतियाँ मानना शुरू कर देंगे, उस दिन से मुआशरा भी उठेगा, उस दिन से हम अपनी करेक्शन की तरफ भी जाएंगे। नो मैटर व्हाट, इफ़ यू हैव एनी साइकियाट्रिक इशू एंड यू आर डूइंग वेल, तो आपको मेंटल हेल्थ कुछ नहीं कहेगी। ये टैबू भी कुछ नहीं कहेगा कि आप स्किज़ोफ्रेनिया है, आपको बाइपोलर है, आपको ओसीडी, आपको कुछ नहीं कहेगा। सो माय एम इज़ टू एनेबल देम टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली नोबडी वुड बी एबल टू पॉइंट देयर फिंगर्स के
इसको कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल, completely agree with you, makes sense. Finally, before conclusion, अगर हम दो चार बेसिक 4-5 चीज़ें उठाएं जिनसे अगर आप if you're under stress तो जो आपको हेल्प कर सकती हैं, एक आदि के मैं आगाज़ करता हूँ जो कि दैट हेल्प मी एक्चुअली स्टॉप लिसनिंग टू दुखी गाने। दुखी गानों ने बड़ा हेल्प किया। दुखी गाने जो थे आपको खींच के ले जाते थे एक उस डार्कनेस के अंदर, तो आई स्टॉप लाइक लिसनिंग टू दैम एट वन पॉइंट, और मैंने लोगों को रिकमेंड किया, एंड दे सेड इट हेल्प्ड अ लॉट। सो दुखी गाने ना सुने, फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रिगर्स, क्या जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, फाइंड आउट दो सिम्टम्स की क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है आपको, ये करेगा तक अगर आपने कोई और बताना चाहे थ्रू द कैमरा। ट्रिगर्स जो कि बेसिक हों, जो कि आम इंसान के लिए हों। माइंडफुलनेस कहते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स, कि आपके जहन में क्या चल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। दूसरी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको अपने इमोशंस का पता हो, आपको ये भी पता हो कि मेरे इस इमोशन का अगले के इमोशंस पे क्या इफेक्ट होगा। तीसरी चीज़ मेंटलाइजेशन, टू बी अवेयर ऑफ योर ओन मेंटल प्रोसेसेस कि कौन सी चल रही है। जब आप माइंडफुल हो जाते हैं तो फिर आप हर चीज़ को मनूवर कर सकते हैं, ठीक है। गलती ठीक करने के लिए पहला काम ये कि गलती को एडमिट करें, एक जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कम आउट ऑफ डिनायल, और कम आउट ऑफ डिनाइल, और ये कोई ईगो हर्ट नहीं होती है। आप लोगों की ईगो बड़ी फ्रेजाइल सी है, बहुत फ्रेजाइल है, तो कोई कुछ कह दे, सड़क पे कोई पहले भी निकल जाए तो वो इफेक्ट हो जाती है। These are the common behaviors. तो yes, we need to be secure and we need to be raised as someone के जो कि इसका सिक्योर बेस हो। सिक्योर बेस में पेरेंटिंग का बहुत रोल है। अगेन पेरेंटिंग में आपकी सिक्योर अटैचमेंट होनी चाहिए। आप यू शुड गिव योर चाइल्ड इनफ टाइम कि उसको किसी और जगह उसको वार्मथ फील हो। कोल्ड रिलेशनशिप्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि कोल्ड रिलेशनशिप्स जो है वो आपके अंदर इनसिक्योर अटैचमेंट पैदा करते हैं। एक आम बंदे को स्ट्रेस हुआ है, 5 चीज़ें वो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमने वही कहा, डिनाइल, सबसे पहले डिनाइल से निकलें, डिनाइल से निकलें, एक्सेप्ट करें। नंबर 3 इसके आप कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड पागल नहीं होगे, इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन एंड बड़ी नॉर्मलाइज चीज़ है कि यार आपको स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गया। मैं शो से पहले ये डिस्कस कर रहा था कि मैंने यहाँ से हट के एक और शो पे जाना है, और जब तक मैं शो पे पहुंच रहा हूँ मुझे एंजाइटी होती रहती है। तो दैट्स हाउ कॉमन इट इज। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जब आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाए, आपके रिसोर्सेज कम हो जाए, दिस इज स्ट्रेस। सो आप प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ये वो चीज़ें हैं कुछ जो कि जब हम सारे जॉब्स पे जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, इवन आप असाइनमेंट्स को आखिरी वक्त तक ना रखें, किसी से लड़ाई होगी उसको जल्दी निपटाएं, ये वो चीज़ें जो हमारे माइंड को ऑक्यूपाई किए रखती हैं, और ये बोझ हमने अपने ऊपर लटकाए रखा होता है। तो अगर एक और चीज़ भी आ गई है ना, जैसे आप देखिएगा गर्मी जब पीक पे पहुंचेगी ना, वही बंदा गर्मी में रमज़ान में देखिएगा और रमज़ान के रोज़ों में देखिएगा जो गर्मी में आते हैं, ठीक है, वो बंदा जो जितनी भी ठंडी तबीयत का, लेकिन अगर आप उसको कोई भी बात कहेंगे तो उसका एंड्योरेंस लेवल फ़र्क हुआ होगा। लेकिन आपने चीज़ें अटैच नहीं करते जाने। यस, आप बैगेज को भरते जाएंगे तो आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, तो आपने वो रिलीज करते जाना, वो रिलीज करें, वो शेयर करें, ठीक है, वो शेयर करें, शेयर करने से रिलीज और आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें, एक्सरसाइज रखें। एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और वो आपको एक डेफिनेटली एक अच्छी फीलिंग देती है। फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होनी चाहिए आपको, फीलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ढूंढे जो प्रोडक्टिव है। इवन व्हेन आई वाज इन आइसोलेशन इन कोविड, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा, जो इस वक्त कोविड के कोऑर्डिनेटर भी हैं मेरे हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे कहा कि डू समथिंग प्रोडक्टिव, ताकि ये फील ना हो कि आप सिक्रोल वाली फीलिंग खुद भी आना शुरू हो जाती है। क्या प्रोडक्टिव किया आपने? प्रोडक्टिव मैंने तो कुछ नहीं किया प्रोडक्टिव, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्टिव की लिस्ट दी थी उसमें नेटफ्लिक्स की और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। बट प्रोडक्टिव ये ज़रूर था, येस आई गॉट कनेक्शन विद अल्लाह ताला, जो कि मुझे एक चीज़ थी कि हमेशा फील हुई कि ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा मिसिंग रही है। और एज सुन एज आई गॉट आउट ऑफ द बेड, तो हमारी जो ज़िंदगी की जो पेस है वो वहीं ले आई, और आज मैं फिर आपसे बात करते हुए मुझे उस कंडीशन से गुजरा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि दोबारा ये मिसिंग हो रही चीज़। कोई बात नहीं, आपका ज़मीर जिंदा है जो आपको ये आवाज़ आई अंदर से, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। सेम हियर, थैंक यू। Anyway, this was it from our side for today. Until next time, stay tuned. Allah Hafiz.